नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं वारदात। गाजियाबाद के एक पॉश अपार्टमेंट से अचानक किसी ने पुलिस को फोन किया और बताया कि बाथरूम में गिरने से उसकी पत्नी की मौत हो गई है। अब पुलिस फौरन मौके पर पहुंचती है, लेकिन फ्लैट के अंदर का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस महिला की मौत बाथरूम में गिरने से हुई थी, उसकी लाश बिस्तर पर पड़ी थी और घर के दरो दीवार पर खून ही खून बिखरा हुआ था। तो क्या यह वाकई एक हादसा था या फिर कहानी कुछ और थी? यह कश्मकश बरकरार थी कि तभी एक बेजान चीज ने अपनी जुबान खोल दी। गाजियाबाद के इस पॉश रिहायशी इलाके से इस दोपहर को किसी ने पुलिस को फोन किया। फोन करने वाले शख्स की आवाज में खासी बेचैनी थी। उसने कहा, हेलो 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 पुलिस, आप पुलिस से बोल रहे हैं? आप जल्दी आ जाइए, मेरी बीवी नहाते वक्त बाथरूम में गिर गई है, उसे बहुत चोट आई है। मुझे लगता है कि शायद उसे कुछ हो गया है। प्लीज आप जल्दी आ जाइए। लेकिन आप बोल कहां से रहे हैं? जी गॉड ग्लोबल विलेज क्रॉसिंग रिपब्लिक से, फ्लैट नंबर 1816। जी बी ब्लॉक। इस छोटी सी बातचीत के ठीक 20 मिनट बाद विजयनगर थाने की पुलिस गॉड ग्लोबल विलेज के उस फ्लैट में थी जहां से ये कॉल की गई थी। हालांकि पुलिस से पहले ही कुछ पड़ोसी मौकाए वारदात पर पहुंच चुके थे। घर का मंजर कुछ इतना भयानक था कि उसे देखते ही पुलिस वालों के कदम ठिठक गए। वैसे तो फोन करने वाले शख्स ने बताया था कि उसकी पत्नी की मौत बाथरूम में गिरने की वजह से हुई है, लेकिन मौकाए वारदात की हालत बेहद रहस्यमयी थी। अंदर दाखिल होने के बाद पुलिस ने सबसे पहले उस बाथरूम का रुख किया जहां यह हादसा हुआ था। पुलिस ने पाया कि बाथरूम में लगे कमोड का एक हिस्सा टूटा पड़ा है, जबकि बाथरूम से लेकर बेडरूम तक घर के एक बड़े हिस्से में चारों ओर खून के छींटे बिखरे पड़े हैं। जाहिर है पुलिस के साथ साथ वहां मौजूद तमाम लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहां रहने वाली महिला नहाते वक्त बाथरूम में ऐसे कैसे गिर गई कि उसकी जान ही चली गई। कमोड टूट गया और पूरे घर में खून के छींटे बिखर गए। जाहिर है मौका वारदात के हर जर्रे में एक सवाल छुपा था। अब पुलिस खून के छींटों का पीछा करती हुई बेडरूम में जा पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर उसने जो कुछ देखा वो और भी चौंकाने वाला था। गरज ये कि बेडरूम में मैट्रेस का एक बड़ा हिस्सा खून से सना था और यहां रहने वाली 30 साल की रुचि की लाश बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ी थी। हालांकि उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था, जिसे देखने के बाद यह लगता था कि शायद उसकी मौत नहाते वक्त ही हुई होगी। लेकिन पुलिस को मौका वारदात के मुआयने के बाद पैदा हुए सवालों का जवाब जानना था, लिहाजा उसने सबसे पहले रुचि के पति मोहित से ही पूछताछ करने का फैसला किया। मोहित की हालत ठीक नहीं थी, वो सदमे में था, लेकिन उसने पुलिस को बताया, सुबह तकरीबन 11 बजे जब रुचि और मैं घर में थे तो रुचि नहाने के लिए बाथरूम में गई और शायद वहीं पैर फिसल जाने से वो बाथरूम में गिर गई। उसका सिर कमोड से टकराया और उसे इतनी ऐसी चोट लगी कि उसकी जान चली गई। मोहित की कहानी बिल्कुल सीधी और सपाट थी, लेकिन यकीनन एतबार करने लायक नहीं। वजह यह कि कमोड से सिर टकराने पर सिर तो फूट सकता था, लेकिन यूं कमोड के ही टुकड़े हो जाएंगे ये मान लेना थोड़ा मुश्किल था। अब पुलिस ने मोहित से कुछ और सवाल किए। उसने पूछा कि अपनी पत्नी रुचि के बाथरूम में गिर जाने के बाद उसे किसी डॉक्टर के पास ले जाने या फिर पड़ोसियों को बुलाने की बजाय उसने रिश्तेदारों और पुलिस को फोन क्यों किया। इस पर मोहित का कहना था कि चूंकि रुचि के गिरने के साथ ही उसकी मौत हो गई थी, उसे लगा कि अब डॉक्टर को बुलाने का कोई फायदा नहीं। जाहिर है मोहित का यह जवाब भी सवालों के घेरे में था, लेकिन इसके थोड़ी ही देर बाद मौका वारदात पर पुलिस की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी कि बाथरूम में गिरकर रुचि की मौत की यह कहानी अचानक जैसे सिर के बल खड़ी हो गई। लगा मामला तो बिल्कुल ही उल्टा है।
जिस तरीके की सूचना पुलिस को मिली और रोहित के घर वालों को जो जानकारी दी गई, उससे ऐसा लग रहा था कि रुचि की मौत बाथरूम में गिरने से हुई है। लेकिन जब पुलिस ने मौके का मुआयना किया तो पूरा मामला रहस्यमय हो गया। कैमरामैन सैयद वकार और मनोज के साथ नितिन जैन, गाजियाबाद, आज तक। मोहित की माने तो उसकी पत्नी की मौत बाथरूम में गिरने की वजह से हुई थी, लेकिन तफ्तीश के लिए मोहित के फ्लैट में पहुंची पुलिस की नजर जब उनके बेडरूम के कोने में पड़े क्रिकेट के बल्ले पर गई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वजह यह कि इस बल्ले पर गेंद के निशान नहीं बल्कि खून के धब्बे थे। अब अगर महिला की मौत गिरने से हुई तो बल्ले पर खून कहां से आया? गाजियाबाद की पॉश लोकेलिटी के इस फ्लैट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहित शर्मा अपनी पत्नी रुचि और 9 साल के बेटे के साथ किराए पर रहता था। मूल रूप से जयपुर के रहने वाले मोहित को अब उसके होम टाउन में ही नौकरी मिल गई थी और वो अगले 1-2 दिनों में ही जयपुर शिफ्ट होने वाले थे। लेकिन इससे पहले कि शर्मा परिवार गाजियाबाद छोड़ता, ये हादसा हो गया। मोहित तो अपनी पत्नी की मौत के पीछे बाथरूम में उसके अचानक गिर जाने की वजह बता रहा था, लेकिन मौका वारदात के हालात कुछ और ही इशारा कर रहे थे। इसी बीच पुलिस की नजर रुचि की लाश के नजदीक बेडरूम के कोने में पड़ी एक ऐसी चीज पर गई कि वो चौंक उठी। ये चीज थी क्रिकेट का एक बल्ला। जी हां, एक ऐसा बल्ला जिसके निचले हिस्से पर कुछ बाल और खून लगा था। अब पुलिस ने बगैर वक्त गंवाए ये बल्ला जब्त कर लिया और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भिजवा दिया। साथ ही मोहित से नए सिरे से पूछताछ शुरू की। पुलिस को मौका वारदात के हालात और मोहित से अब तक हुई पूछताछ से शक तो पहले ही हो रहा था। अब इस बल्ले ने उसका शक और भी बढ़ा दिया। उसने अब सीधे मोहित के सामने सवालों की झड़ी लगा दी। उसने पूछा, अगर रुचि की मौत बाथरूम में गिरने की वजह से ही हुई तो इस बल्ले पर बाल और खून कहां से आया? अगर रुचि नहाते वक्त बाथरूम में गिर गई थी तो फिर उसने बाहर से बाथरूम का दरवाजा कैसे खोला? चोट लगने पर वो रुचि को लेकर डॉक्टर के पास क्यों नहीं गया? बाथरूम में लगे कमोड का हिस्सा कैसे टूट गया? पूरे घर में खून के छींटे कहां से आए? और सबसे अहम ये कि उसके सिर में एक नहीं कई चोटें कैसे लगी? इन सवालों को सुनकर जैसे मोहित की घिग्गी बंध गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो पुलिस को जवाब दे तो क्या जवाब दे। और फिर अगले चंद मिनटों में ही मोहित टूट गया। उसने पुलिस के सामने कबूल कर लिया कि रुचि की मौत बाथरूम में गिरने की वजह से नहीं हुई, बल्कि खुद उसी ने अपने हाथों से अपनी पत्नी का कत्ल किया है, और वो भी उसी बल्ले से मार मार कर जिसे उसने कत्ल के बाद बेडरूम में ही फेंक रखा था। लेकिन अब सवाल यह था कि अगर मोहित ही रुचि का कातिल था तो फिर आखिर उसने ऐसा किया क्यों? आसपास के लोग और दोनों के रिश्तेदार भी मोहित की इस हरकत का सबब समझ पाने में नाकाम थे। वजह यह थी कि मोहित और रुचि के बीच अब तक कभी किसी बात को लेकर ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई जो घर की चारदीवारी से बाहर निकली हो। लोग यही मानकर चल रहे थे कि उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, बल्कि अब तो मोहित को उसके होम टाउन में भी जॉब मिल जाने से हालात और अच्छे होने वाले थे। लेकिन इसी बीच आखिर ऐसा क्या हुआ कि पढ़े लिखे और समझदार मोहित ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और जब तफ्तीश आगे बढ़ी और इसके पीछे की कहानी सामने आई तो सुनने वालों की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मोहित की कहानी और मौका वारदात से मिले सबूत दोनों एक दूसरे से जुदा थे। अब मोहित को पुलिस के सवालों का सामना करना था, जिसके सामने मोहित का झूठ टिक नहीं पाया और उसने कुछ देर में ही रुचि के कत्ल का जुर्म कबूल लिया। कैमरामैन सैयद वकार और मनोज के साथ नितिन जैन, गाजियाबाद, आज तक। मोहित ने रुचि से लव मैरिज की थी और दोनों की मैरिड लाइफ भी अच्छी खासी चल रही थी। ऐसे में आखिर उसने रुचि का कत्ल कर क्यों दिया? तो जिसने भी मोहित का कबूलनामा सुना वो दंग रह गया, और दंग इसलिए कि जो वजह मोहित ने बताई
क्या वो भी किसी के कत्ल की वजह हो सकती थी? झगड़ा हुआ था, मैं बहुत प्यार करता था उससे। 30 साल की होम मेकर रुचि के कत्ल का मामला जितना रहस्यमयी था, उसके पीछे की कहानी उतनी ही चौंकाने वाली इसलिए क्योंकि जिस पति पर रुचि के कत्ल का इल्जाम लगा था, उसकी खुले तौर पर कभी अपने बीवी से कोई लड़ाई नहीं हुई। यहां तक कि जिस रोज सुबह ये वारदात हुई, उस रोज भी उनके घर में सब कुछ नॉर्मल था। और तो और उनका 9 साल का बेटा किसी भी दूसरे दिन की तरह स्कूल गया हुआ था। ऐसे में आखिर मोहित ने अपनी पत्नी की जान क्यों ले ली, वो भी तब जब दोनों की लव मैरिज हुई थी? तो इसका जवाब 12 मार्च की सुबह के सिर्फ एक पल में छुपा था। सोसाइटी ने इस परिवार को फलते फूलते देखा। लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर इस परिवार को किसकी नजर लगी, रोहित ने इस वारदात को क्यों अंजाम दिया। तो जवाब है कि पल भर का गुस्सा, सनक और शक जिसने इस पूरे परिवार को तबाह कर दिया। कैमरामैन सैयद वकार अली और मनोज के साथ नितिन जैन, गाजियाबाद, आज तक। मोहित ने अपनी पत्नी के कत्ल की बात तो कबूल कर ली, लेकिन उसे अपनी इस करतूत पर अफसोस भी बहुत था। उसने माना कि वो रुचि से बेहद प्यार करता था, लेकिन उस एक पल में न जाने क्या हुआ कि वो खुद अपने हाथों से अपनी बीवी की जान ले बैठा। दरअसल वारदात वाले रोज यानी 12 मार्च की सुबह अपने बेटे के स्कूल चले जाने के बाद पति पत्नी दोनों घर में अकेले थे। मोहित की माने तो उसकी पत्नी रुचि उसके मुकाबले कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन अक्सर एक करियर वुमन बनने का ख्वाब देखती थी। वो और पढ़ना चाहती थी और इस बात को लेकर ही इस रोज भी उन दोनों की अच्छी खासी कहासुनी हुई। लेकिन इसी कहासुनी के बीच मोहित को एक पल के लिए कुछ ऐसा गुस्सा आ गया कि उसने बस इतनी सी बात पर रुचि के सिर पर बल्ले से एक के बाद एक कई बार हमला किया और इस हमले में रुचि की मौत हो गई। मोहित को अब अपने जानलेवा गुस्से पर बेहद अफसोस था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लिहाजा उसने बचने के लिए अपनी पत्नी के बाथरूम में गिरने की कहानी गढ़ ली, लेकिन आखिरकार तफ्तीश से सच्चाई सामने आ गई। मनोज कुमार के साथ नितिन जैन, गाजियाबाद, आज तक। तो वारदात टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।